ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਚੌਪਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ पन्ना 1254 पेज 1254। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि जदों इसकी रहाओ की लाइन पढ़ते हाँ तो रहाओ की लाइन दस रही है प्राणी एको नाम त्यावो अपनी पत सेती घर जावो रहाओ। तो रहाव की किया जा रहा है? ध्यान की अवस्था ते पहुंच, वो तीसरी स्टेज है, तीसरी मंजिल है। एक नां दा जाप करदियां करदियां सिमरन तक पहुंच ते सिमरदियां सिमरदियां ध्यान तक पहुंच, ताकि तू उसकी दरगाह दे विच कुछ इज्जत पा सकें, कुछ सत्कार पा सकें, कुछ सम्मान पा सकें। पर क्योंकि साडा उस पासे वाल ध्यान बिल्कुल नहीं है, तो असीं इन्हां बहुमुल्ले अखरां नूं शब्दां नूं अपने हिसाब नाल सस्ता जिहा बना के ते अपने आप असीं कहने जी सौखा बना रहे हैं। उस तरह संगत नूं पता नहीं लगता, समझ नहीं आउंदी। ये प्रचारकां दा एवें एक बहाना है, टुचर है। संगत नूं सब समझ आती है, सानू समझाण दी जाच आउणी चाहिदी है। क्योंकि शब्द की शुरुआत है खाना पीना, हसना सावना, विसर गया है मरना। ते असीं इहदी साधारण व्याख्या ये कर दी कि इंसान जिहड़ा है वो खाण पीण दे विच इन्ना रुझिया होया कि उन्होंने मौत भुल गई है। गुरबाणी इन्नी सस्ती नहीं है जिन्नी असां बना ली है। दरअसल इस तुक दे विच असीं की कर रहे हैं ते की करना चाहिदा सी, उन्हां दोनों हालतां नूं साडे सामने इक्के लाइन विच रख दिता। असीं की कर रहे हैं? तां गुरबाणी ने इशारा कीता कि असीं अपने जीवन के 3 हिस्से कर लाए ने। वो 3 हिस्से किहड़े किहड़े ने? पहला हिस्सा शरीर का पालना,
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੇਗਾਸ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਚਲੀਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀਆਂ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਸਰਕਿਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਸਣਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੌਣਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਲਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ। तो इस तो इलावा सारा कुछ ही भुलिया होया है, क्योंकि जिसनों मौत याद रवे वो परमात्मा नहीं भुल सकता। नामुमकिन गल है। असी खांदे पींदे ना भी होइए, हसदे खेड़दे ना भी होइए, मौत सानू फिर भी भुली हुई है। क्योंकि बाहर की दुनिया दी चिंतावां विच हां। जिस गरीब का पेट नहीं भरिया होया, जिस गरीब को फालतू पैसा नहीं है ऐसियां खेडां दे लगाण दे लई, मौत उन्होंने भी याद नहीं है। उन्होंने मौत क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो दूजे फिक्र च पिया, वो है नहीं, काफ़ी नहीं है। तो जिहदे कोल काफ़ी है वो किस काम पे कहता है हुण फायदा कुछ उठाइए। तो फायदा की है? एंटरटेन करिए। सो इनू मौत दे समय ते गा के कहना जी सारिਆਂ ਨੂੰ विसरिया होया है, ये साडा भुलेखा है।
खाना पीना हसना सावना विसर गया है मरना। क्योंकि जदों मौत याद नहीं रहिंदी ते परमात्मा याद नहीं रहिंदा, वो अगली लाइन दे विच शब्द दे विच खुलासा कर दिता गया है। दूसरी लाइन दे पहले ही 2 अखर खसम विसार, कहते खसम विसर गया। जदों इंसान नूं ये याद नहीं रहा कि मैं वापस जाना है और इत्थे मैं कुछ होमवर्क करना है, तो परमात्मा विसर गया। गर्मियां दी छुट्टियां होइयां विच किहड़ा बच्चा याद रखता कि मैं स्कूल वापस जाना है? ते मैनू जिहड़ा होमवर्क दिता उस्ताद ने वो मैं कर लवां, कोई बच्चा याद नहीं रखता। उन्होंने फिक्र पैंदा जदों छुट्टियां सारियां खत्म हो जांदियां, फिर भज नस करता है। साडा भी ये हाल है। सानू बाणी ने क्या, बाल जवानी और बिरद फुने 3 अवस्था जान। फुने का मतलब है ये सर्कल है, इन्हें दोबारा आना है। बाल जवानी बिरद, बाल जवानी बिरद, ये है फुने। ये 3 स्टेजेस का एक सर्कल है। हुण असी आखिरी सर्कल से बैठे हुए, बुढ़ापे च बैठे हुए, सानू फिर वो याद नहीं आता। फिर याद सानू कदों आता? जदों किसी ना किसी गल करके उसका स्नेहा आ जाता है, कोई बीमारी पकड़ लैंदी है, हस्पताल दाखिल होना पैंदा है, घर मंजे ते लम्मे पैना पैंदा है, तो फिर वो याद आता है क्योंकि उसकी आवाज़ नेड़े आ गई। छुट्टियां खत्म होइयां, स्कूल दे जाण दा समा हो गया, हुण बच्चे नूं भज नस पै गई, होमवर्क करना है। हुण वो होमवर्क दे कोई कल्ला क्यों इन्ना होना नहीं, फिर सारियां दियां वो मिन्नतां करदा मेरी कोई मदद कर दिओ, मेरी कोई मदद कर दो। जिस तरह असीं कहने जी सानू कोई फार्मूला दस दिओ जी, सानू भी कोई मिला दिओ जी, साडा भी कुछ हो जाए जी। बई सारी उम्र कित्थे सन? बाल जवानी और बिरद फुने दी असीं गल बचपन तो सुनते आ रहे हैं। जिस भी कदी समागम ते गए हैं, उत्थे 9वें महले दे श्लोक पढ़े जाते सन। किसी ने भावें सादा सहज पाठ रखिया होवे, किसी ने अखंड पाठ रखिया होवे, किसी ने सवतार पाठ रखिया होवे, 9वें महले दे श्लोक जरूर सुन च मिलते सन बचपन तो ही। सानू बार बार याद दिलाया जाता रहा, पर नहीं। गुरबाणी रोज शाम नूं सानू जदों असीं समाप्ति करके ते जान लगते हाँ, ते उत्थे असीं पढ़ के सौने हैं, घर घर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन, सदनहारा सिमरिए नानक से देह आवन। घर घर एहो पहुँच। ये तो सीधा कह देता, जो पारोसी के हुआ तू अपने भी जान। जिहड़ी खबर तेनू पड़ोसी को आई है वो तेनू भी कदी आनी है, क्योंकि ये पहुंचा जिहड़ा है, ये जिहड़ा स्नेहा देने वाला है, ये तो जिम्मेवारी लगी हुई है। जदों तेरी वाई तेरे घर उन्हें स्नेहा देना हो जाना। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। रोज सवेरे आसा की आवाज सुने और याद दिलाया क्यों विसरदा पिया। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है कि वो साहेब मनो विसारिए। उथे भी विसरन की गल की है। पर बाकी सारिया गल्लां याद रहिंदियां, यही विसर जाती है। क्यों? परमात्मा ने यह वंड नहीं सी कीती जो असा वंड कीती है।
खाना पीना हसना सौना वंड असां कीती है, क्योंकि जिहड़ी परमात्मा ने वंड कीती सी वो सानू गुरुदेव ने दसी ते कहा कि अपने जीवन का 10वां हिस्सा उन्होंने भेंट कर। साडे कोलों वंड ही है नहीं, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ही है नहीं। असां क्या जी असी 10वां हिस्सा कढ़ते पे हाँ और हर महीने के पे चैक विचों गुरुद्वारे की गोलक च जाके पा आने ते दूजा काम करन नालों चंगा नहीं है 2 घंटे मेहनत होर कर लो, 4 पैसे ज़्यादा आएंगे, वह भी 10वां हिस्सा करूँ दे आवांगे। तो साड़ी मनोवृत्ति बन गई और साडे इंटलैक्ट नूं ये गल बड़ी भांदी है, बड़ी चंगी लगती है। पर गुरबाणी कह रही है खसम विसार खुआरी कीनी। हुण आ जिहड़े दूजे 2 अखर ने खुआरी कीनी, ये सानू नज़र नहीं आउंदे, पता नहीं लगता। खसम विसार की गल समझ आउंदी है भी सानू भुल गया, पर इहदे नाल खुआरी किस तरह हुई जी? साडी बद हालत किस तरह है? चंगे भले हैं, चंगा खाने हैं, चंगा हंडांदे हैं, चंगा रहिंदे हैं, खुआरी कादी है? जिस गल की खुआरी गुरु देव दस रहे ने, पहले महल के मुखारबिन तो यह गल आ रही है, वो खुआरी ऐस दुनिया की गल नहीं कर रहे, वो उस दुनिया की गल कर रहे हैं। खुआरी उत्थे होएगी क्योंकि उत्थे साडे खाते दे विच जिहड़ा जीवन का दसवंध कढ़ के उन्होंने देना सी वो है नहीं। जो साडा वो खाता खाली होया ते खुआर होए। खसम विसार खुआरी कीनी ते की किया कहंदे त्रिग जीवन। त्रिग की हुंदा जी? जिस इंसान नूं कोई 100 लाहनत पा दे, इसका मतलब उन्होंने एक त्रिग लगी है। आ जाएगी मैथमैटिक्स है 100 वार लाहनता खादियां जान दे, मतलब एक त्रिग खादी है। जीवन ही सारा त्रिग ना भर गया, यदा मतलब पल्ले लाहनता ही पईयां, बदनामी ही पई संसार में नहीं, करतार दे घर विच। उत्थे जीवन त्रिगी होया, उन्हें कहा तू वेस्ट कराए हैं। त्रिग जीवन नहीं रहना। ये जीवन बाल जवानी और बिरद फुने 3 सर्कल में चलेगा। बुढ़ापे तो बाद खात्मा होएगा, इन्हें अगे नहीं जाना, होर कोई स्टेज नहीं मिलेगी तेनू। तो फिर की कर? और रहाओ दे विच क्या सी प्राणी एको नाम ते आओ, आ सी स्नेहा ते ध्याओ दा आखर कहता भी ध्यान ना पढ़ो, ध्यान ना पाठ करो। उस ध्यान की तो गल ही नहीं कर रहा, वो तो एक नाम नू जपद्या जपद्या ध्यान की अवस्था तक पहुंचने की गल कर रहे हैं। जदों ध्यान की अवस्था च पहुंच जाएगा तो की होएगा? बजाए खुआर होण दे, बजाए जीवन का त्रिग हो जान दे, की होएगा? अपनी पथ से ती कर जाओ। हुण इज्जत नाल वापस जा सकेगा, हुण सत्कार नाल वापस जाना। नहीं तो की हो रहा? आपी ने भोग भोग के होए भसमड़ भाव सदाया, वड्डा होवा दुनीदार गल संगल घत चलाया। इज्जत नाल नहीं, गल संगल। क्या पिक्चर कर, मतलब इनू फिजिकल नहीं, कोई मतलब लोहे का जंजीर तुहाडे गल विच नहीं बधियां, तू खिंच के नहीं लिजा रहा, शरीर तो थले रह गया। गल संगल मतलब की है? बंधन।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਜਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ, ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਖੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੰਡ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਤ ਸੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲੈ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਸੇਵੈ ਤੁਝ ਕਿਆ ਦੇਵੇ, ਮੰਗੇ ਲੇਵੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਭੇਦ ਖੋਲਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਝ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਜੀ? ਸੁਖਣਾ ਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਸੁਖਣਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਫੇਰਾ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਫੜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਸ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ। ਆ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਸੇਵੇ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗੇ ਲੇਵੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ, ਨੱਕ ਰਗੜ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸੁਣੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹ ਵੀਰਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਖਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕੋ, ਕਿਹੜਾ? ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ। ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕੋ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਡੈਫਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹृदय सच्चा हो, कूड़ की मल उतरे, मल करे अच्छा धोए। सच तां पर जानिए या आत्म तीर्थ करे निवास, आत्मा दे तीर्थ दे उत्ते जाके बैठ जावे। ते ये प्रचारक लोग सानू कह रहे जी सच्ची गल्लां अरदास करो। कदी पुछो उस प्रचारक ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਸ ਸੱਚ ਦਾ ਅੱਖਰ ਤੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਲਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ? ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ। पर सानू बिल्कुल इस चीज की होश ही है नहीं। गुरबाणी कह रही है तुदनो सेवे तुझ क्या देवे, मांगे लेवे रहे नहीं। इस जिद नू छड्डदा नहीं, परमात्मा दे नाल सौदेबाजियां करदा है। की भुल जांदा उहनू, वो क्यों सौदेबाजियां इस तरह दियां करदा है? अगली तुक विच इशारा करते हैं तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तू ही। जिया का मतलब इंसान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं भी सारे इंसान च तू है। ये ओ जी है जिस दे बारे बाणी ने कहा जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए। जिया किनू क्या है? वो जड़ा अंदर बैठा साह लै रहा है, वो है जिया साडा। आ जी नहीं बैठे हुए, ये साड़ी समझ गलत है। सारियां दे विच ओ जिया बैठा है, ओ जिया जिहड़ा है ओदी पहचान की है? कहते तू ही तो है। वो जिया ना किते जांदा है ना किते आउंदा है, जिया हमेशा इत्थे हुंदा है। सारी कायनात दे विच जिया ही जिया है। जिथे भांडा बनिया उत्थे जिया प्रगट हो गया। कणक दे दाने नूं तुसीं जमीन च बीज दिओ, उथों जिया पैदा होके सिट्टे में चले जाएगा। एक दाने चों कई दाने निकल आउणगे। पर जेकर उसे दाने नूं तोड़ दिओ, हुण तो जिया उड़ जाएगा। हुण तुसीं जिन्ना मर्जी उहनूं बीजण दी कोशिश करो, उहदे चों कुछ नहीं बनना। जिया उन्ना चिर है किन्ना चिर जे एक होवे तां उगवे, रुती हूं रुत होए। बाणी ने साफ कहता, बियो बीज पत लै गए, अब क्यों उगवे दाल। दाल क्यों नहीं उगती? कहते तो जी निकल गया, दाने नूं तोड़ दिता, वो तो जी निकल गया। किहड़ा जी निकल गया? जिहड़ा हमेशा सफा है। वो गल इत्थे कीती गई, तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तू ही।
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ जब ए हंस तजी ए काया प्रेत प्रेत कर भागे, फिर लागों सारे जिसले वो जिया निकलता है, फिर कहते भूत हो गया। इत्थे पढ़िया लिखिया लोगों के वैसटर्न कल्चर विच रहिंदियां होइयां जियां ने ये ड्रामे करके मैंने विखाया जी, साडा बजुर्ग चला गया जी उस कमरे च, हुण ना कोई बच्चा जाता है तो ना कोई सियाणा जाता, बोलियो तुहाडा भला हो जाए। वो कुछ नहीं होंदा, जाओ नहीं जी तुसीं फिर साडे किरपा करो, अज रात साडे कोल आ जाओ, उस कमरे च राती तुसीं सौ। मेरे नाल बड़ी अज रात साडे कोल रहो जी, वो कमरे च मंजा जिथे वो बजुर्ग होंदे सन वो मंजे ते तुसीं सौ जाओ, चंगा भी मैं तुहानूं सौ के विखा। घर की नार बहुत हित जाको, रहत सदा संग लागी, जब ही हंस तजी एक आया, प्रेत प्रेत कर भागी। जेड़ा मंजा सारी उम्र छड्डिया नहीं सी, हुण उस मंजे ते भूत पिया नजर आउंदा। अच्छा मजे की गल देखो, साडे रिवाज की बन गया, जिस बिस्तरे ते उस जीव सौंदा सी, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, तो की करें ज्ञानियों जाके दान कराओ, गुरुद्वारे दे रागियां दे दिओ। अरे भी की गल होई, तुसीं नहीं पा सकदे, उन्होंने दे दिओ, वो तुहाडे वर्गे इंसान नहीं। पर मन पट गया ना, विवेक बुद्धि ने छुट्टी दे दी। विनाशकाले विपरीत बुद्धि साडे नाल हो चुकी है, साडी बुद्धि उल्ट हो चुकी है। इसे करके बाणी कह रही है, तुदनू सेवै तुझे क्या देवै, मांगे लेवै रहे नहीं, तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तू ही। तां की करना चाहिए सी उन्होंने एदी थां ते? अगली लाइन में उसका जवाब देंदे ने, कहते ने गुरमुखे ध्यावै से अमृत पावे, सेई सूचे हो ही। सच की डेफिनेशन दे दी, सुच की डेफिनेशन दे दी, पवित्रता की डेफिनेशन दे दी। सच्चे दिल ना पढ़ो जी, पाठ करो जी, अरदास करो जी, और सच्चे दिल की निशानी दस दी, केड़ी? गुरमुखे ध्यावै। गुरु को पुछ लै, और पुछ के ते ओदी कमाई कर ते ध्यान की अवस्था ते पहुँच। जदों ध्यान की अवस्था ते पहुँच जाएगा तो उतों की प्राप्त होए, कहते वो असली अमृत की बूंद प्राप्त होनी। उत्थे सतगुर की पहली झलक है। ध्यान की अवस्था दे विच सतगुर की झलक आउंदी है। ध्यान की अवस्था विच पहला अमृत का मूँह च स्वाद आउंदा है। पता लगता कि जिन्होंने नैक्टर नैक्टर सारे कहते हैं, जिन्होंने होली वाटर सारे कहते हैं, वो है कि वो अपने अंदरों पैदा हो जाता है। पर ध्यान की अवस्था जाके थर्ड स्टेज से जाके कर्म खंड में बह के ये पता लगता है। गुरमुख ध्यावे से अमृत पावे, सेई सूचे हो ही। महाराज कृपा करो। फिर अब अगे अगे देखो लाइन की कहने लगे ने, अहनिस नाम जपो रे प्राणी। दसो ओ बंदिया, अहनिस दिन रात, अह दिन निस रात, और दिन रात उसका नाम जपना शुरू कर। पहला कदम ते चुक उस पासे वाल, कुछ हिम्मत ते कर,
ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਤੇ ਸਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਅਹਨਿਸ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਹੋਹੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਹੋਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਧੁਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਸਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਆ ਪਾਪ ਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਅਹਨਿਸ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਹੋਹੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇਹੀ ਰੁੱਤ ਕਾਇਆ ਸੁਖ ਤੇਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਗੁੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਲੋਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੈਠੀ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਵੇ ਬਈ ਦੋਨੇ ਸਫਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਨਾ ਚੱਲ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਡ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਹੀ ਰੁੱਤ ਕਾਇਆ ਸੁਖ ਤੇਹਾ, तेहो जे ही दे ही। साफ ही कहता, कहते सीधे बदल जाएगा। जे अंदर बदल गया तो देह बदल जाएगी, तुसी रोक ही नहीं सकते। नानक रुत सुहावी साई। देखो क्या सम अप कर रहे हैं आखिरी लाइन दे विच, इक्के लाइन सारे ही समराइज कर देना है। नानक रुत सुहावी साई, बिन नामे रुत के ही। नाम तो बिना अंदर की बदलेगा, किस तरह बदल सकता अंदरों? ये हो नहीं सकता, अज तक होया नहीं। तू दुनिया नालों अनोखा ना बन, गुरु की गल सुन, गुरमुखे ध्यान है। असी यदि ट्रांसलेशन कर ली, जेड़ा गुरमुख है वही ध्यान नाल बाणी पढ़दा है। असी इंसानां नूं गुरमुख कहण लग पए हां, कहने नहीं आओ जी गुरमुखो की हाल है, क्योंकि असा इस अखर नूं जोड़दा सानूं इहदा महना गलत हो गया साडे कोलों। कह रहे गुरमुखे, गुरु दे मुख तो जो तरीका आया है तेरे लई, ओनू पकड़ के जदों तू ध्यान तक पहुंचण की कोशिश करेगा, वो है गुरमुखे ध्यान है। गुरु दे मुंह तो जिहड़ी गल आई हुई है। तो गुरु कौन है? गुरु शब्द है। श्री गुरु विच गुरु कौन हुंदा है? जिहदा एक पैर संसार विच है, दूजा पैर करतार विच है। साडे लई वो पौड़ी बन जाता है। जिहड़ा उथों तक नहीं पहुंचिया वो साडा को भला ही नहीं कर सकता।
जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं रीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बैसीठ। आ जे गल, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। जेही रुत काया सुख तेहा तेहो जेही देही, नानक रुत सुहाई सावी बिन नामे रुत के ही। उस दे नाम दी कमाई तो बिना अंदर दे विच वो रुत आ नहीं सकती, अंदर दे विच वो तब्दीली आ नहीं सकती, अंदर दे विच वो मौसम बदल नहीं सकता जिन्ना चिर असीं उस रस्ते ते ना चलीए। गुरु कृपा करे कि साडे हिरदे विच ये शब्द वसन कि साढ़े जीवन कोई तब्दीली आवे। ये सी पन्ना 1254 दे उत्ते राग मल्हार चौप दे महला पहला दा शब्द। अज इतनी सेवा प्रवान करनी, भुल्लां चुकां दी खिमा। हुण अगर किसी का कोई विचार या कोई सवाल है तो लाइनां जे खुलियां पईयां हैं।